हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द। हमारी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में सीने में दर्द सबसे कॉमन सिम्टम होता है। ये सिम्टम बहुत कम एज के बच्चों में भी पाया जाता है और बहुत बड़े एज के लोगों में भी पाया जाता है। ये एक बहुत विचलित कर देने वाला सिम्टम है, क्योंकि जब किसी को सीने में दर्द होता है तो पहला ख्याल हमेशा ये आता है कि ये कहीं हार्ट का दर्द या हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं है। इस डिस्कशन द्वारा हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंटर्स है या रेड फ्लैग साइंस है जो हमें दर्शाते हैं कि हमारा दर्द जो है वो हार्ट का है या नहीं है। तो जब हम सीने में दर्द के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे चेस्ट में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से हार्ट एक होता है। अगर हम देखें तो हमारे सीने में पहले स्किन होती है, उसके पीछे टिश्यू होता है, सबक्यूट टिश्यू होता है, उसके पीछे नर्व्स एंडिंग होती है, उसके पीछे मसल्स होते हैं, बोन्स होती है, उसके पीछे लंग्स और लंग की कवरिंग आती है, उसके पीछे हार्ट की कवरिंग और हार्ट आता है, उसके पीछे हमारे खाने की नली आती है, सांस की नली आती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ऑर्गन होते हैं जो हमारे चेस्ट में होते हैं। इनमें से कोई भी ऑर्गन में या सिस्टम में खराबी हो तो हमें सीने में दर्द का आभास होता है। तो इनमें से हम कैसे इनको सेपरेट किया जाए, ये कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। तो सीने में दर्द के बारे में समझने पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा हार्ट का लोकेशन कैसा होता है। यदि आपको हार्ट का रफ लोकेशन देखना है तो कुछ इस प्रकार से हार्ट हमारे सीने में रहता है, हमारी ब्रेस्ट बोन के पीछे और थोड़ा लेफ्ट साइड में। तो जनरली सबसे पहला सिम्टम हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पेन का साइट कहाँ है। हार्ट का दर्द जनरली सेंट्रल होता है और थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। यदि आपको राइट साइड में पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है, राइट शोल्डर में या राइट साइड बैक हो रहा है, तो इसके हार्ट से संबंधित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ पेन। क्लासिकली हार्ट का दर्द एक प्रेशर या चोकिंग सेंसेशन बताते हैं हम। लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है सीने पे किसी ने भार रख दिया है। यदि इस प्रकार का पेन आपको हो रहा है तो ये हार्ट का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आपका पेन पिन पॉइंटिंग है, लोकलाइज्ड है, चुभन हो रही है या सुइया चुभ रही है, तो इसका हार्ट का होने का चांस बहुत कम होता है। ऐसा पेन जनरली मस्कुलर या नर्व एंडिंग का पेन होता है। मूविंग ऑनसेट और ड्यूरेशन। तो जब भी हम पूछते हैं पेशेंट से तो हम पूछते हैं कि पेशेंट का दर्द की शुरुआत हुई कैसी और कितनी देर का दर्द हुआ है। हार्ट का दर्द जनरली क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो यानी बढ़ता है और घटता है और जनरली 5 से 10 मिनट या 5 से 20 मिनट चलता है। तो यदि आपको बिल्कुल क्षणिक दर्द हो रहा है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो इसका हार्ट का होने का चांसेस बहुत कम होता है। यदि आपको दर्द सीने में भारीपन हो रहा है जो 2 से 5 मिनट चल रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है और आपने आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है दर्द का रेडिएशन, यानी दर्द छाते से कहाँ जा रहा है। हार्ट का दर्द क्लासिकली सीने में से गले की तरफ या फिर जॉ की तरफ जाता है। कुछ लोगों में सीने में दर्द लेफ्ट शोल्डर पे भी जाता है। तो यदि आपका दर्द ऐसे डायरेक्शन में रेडिएट हो रहा है जहाँ वो थ्रोट की तरफ जा रहा है या जॉ पेन कर रहा है या सीने से लेफ्ट साइड शोल्डर में जा रहा है, तो इसका हार्ट से संबंधित होना का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगली चीज़ आती है एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, यानी दर्द किस चीज़ से बढ़ता है। यदि आपका दर्द एक्सर्शन पे यानी चलने फिरने में या कुछ काम करने में बढ़ रहा है या ताकत लगाने में बढ़ रहा है, तो इसका हार्ट से संबंधित होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि आपका दर्द मेंटल स्ट्रेस में बढ़ रहा है तो भी ये हार्ट से संबंधित हो सकता है। यदि आपका दर्द मूवमेंट करने में या लंबी सांस लेने में बढ़ रहा है या खांसी करने में बढ़ रहा है, तो ये जनरली हार्ट का दर्द नहीं होता है, ये मस्कुलोस्केलेटल या दूसरा कुछ कारण से होता है। अगला फैक्टर आता है रिलीविंग फैक्टर। यदि आपका दर्द रेस्ट करने पे कम हो जा रहा है तो जनरली ये हार्ट का दर्द हो सकता है, क्योंकि हार्ट का दर्द जब बॉडी रिलैक्स होती है तो कम हो जाता है। कई बार डॉक्टर्स सॉर्बिटेट नाम की गोली देते हैं। अगर वो सॉर्बिटेट गोली चूसने पर आपका दर्द कम हो जाता है तो ये क्लासिकली हार्ट के दर्द होने की साइन होती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंटर होता है एसोसिएट फैक्टर, यानी सीने में दर्द के अलावा और क्या हो रहा है। यदि आपको सीने में दर्द के साथ चलने में सांस हो रही है, सीने में दर्द के साथ पसीना छूट रहा है या घबराहट हो रही है, तो इसका हार्ट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
यदि सीने में दर्द का चक्कर आ रहे हैं या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है तो भी ये दर्द हार्ट का हो सकता है। तो ये कुछ एसोसिएटिंग फैक्टर्स है जो हमें गाइड करते हैं कि ये दर्द अपना हार्ट का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिडिटी। कई बार लोगों को जो हार्ट का दर्द होता है उसका एसिडिटी के समान लगता है। यदि आपको बिना वजह पेट में जलन या सीने में जलन हो रही है और एसिडिटी का आभास हो रहा है तो आपने ये सिम्टम इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे कई पॉइंटर होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि अपना पेन जो है वो हार्ट का है या नहीं है। तो यदि आपका दर्द सेंट्रल है, लेफ्ट साइडेड है, 2 से 5 मिनट चल रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, चोकिंग लग रहा है, एसिडिटी समान आभास हो रहा है, सीने से थ्रोट को जा रहा है, जॉ को जा रहा है, सीने से लेफ्ट शोल्डर को जा रहा है, साथ में सांस फूल रही है, साथ में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, या फिर गिडीनेस हो रहा है और सॉर्बेट लेने पर रिलीव हो रहा है, तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि आपका दर्द हार्ट का है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है। इस प्रकार के रेड फ्लैग साइंस होने पे आपके डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के टॉक में डिस्कस किया है कि हार्ट से संबंधित सीने का दर्द कैसा होता है और हार्ट से संबंधित जो दर्द नहीं होता है वो दर्द किस प्रकार का होता है। चेस्ट पेन एक रोज़मर्रा की चीज़ है और हर कोई ये अनुभव करता है। सही जानकारी होने पर आप किसी की बहुत हेल्प कर सकते हैं और ये वीडियो की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसके बारे में समझ सके और अपने हार्ट का बराबर से ख्याल रख सके।